गद्दावर मंत्री रहे। छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी विधायक सत्यनारायण शर्मा लगातार रायपुर ग्रामीण की सीट से विधायक रहे हैं और उस सीट को कांग्रेस की अचूक सीट कहा जाता है, जिसे बीजेपी जो है वो भेद नहीं पाती। और यही वजह है कि इस बार भी कांग्रेस से सत्यनारायण शर्मा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये आज हम उन्हीं से समझ लेते हैं। विधायक जी, जिस तरीके से आपने लंबी सेवाएं दी है कांग्रेस को, मध्य प्रदेश की जब सरकार रही तब भी और उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तब भी, अब आपकी विधायकी क्या आगे भी आप लड़ेंगे या फिर आपके जो पुत्र हैं वो विधायकी लड़ने जा रहे हैं? देखिए, मैं लगातार 7 टर्म रहा हूँ एमएलए। 35 साल मैंने जनता की सेवा की, पार्टी की सेवा की। अब मेरी उम्र भी 80 साल से ज़्यादा हो गई है। हमारे परिवार ने फैसला किया कि कोई भी एक आदमी हमारा चुनाव लड़ेगा हमें से। तो हम लोगों ने फैसला किया कि पंकज इस बार आवेदन करे, पार्टी अगर उसे टिकट देगी तो चुनाव लड़ेगा। तो ये माना जाए कि विधायकी से आपने संन्यास ले लिया है? मैं राजनीति से संन्यास नहीं ले रहा हूँ, विधायकी से मैं देखिए एमएलए जब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो संन्यास हो गया, लेकिन राजनीति में हूँ, मैं रहूँगा, सक्रिय राजनीति में रहूँगा, पार्टी की सेवा करूँगा। जो सेवा मुझे करनी है मैं लगातार मरते दम तक करते रहूँगा। आपका एक लंबा अनुभव रहा है, कितना बदलाव आप समझते हैं कि कांग्रेस की पार्टी में आया है और राजनीति में आप बदलाव देख रहे हैं? देखिए, वक्त के साथ साथ बदलाव तो आता है, और जो यंग लीडरशिप जो डेवलप हुई है हमारे यहाँ, सब कुछ हम लोगों की आशा की किरण वही है। राहुल गांधी जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, प्रियंका जी हैं, सोनिया जी हैं, खड़गे साहब हैं, माननीय भूपेश बघेल जी हैं, टी.एस. सिंहदेव साहब, सब लोग हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि राजनीति में एक बदलाव तो आता है और वक्त के रहते हुए सब काम होते भी हैं। अभी यंग लीडरशिप आए, ज़्यादा अच्छा है, सब लोग चाहते हैं जी। और इसलिए मैंने फैसला किया कि मेरा बेटा चुनाव लड़े, पार्टी अगर उसे टिकट देगी तो चुनाव लड़ेगा। यंग लीडरशिप की ज़रूरत है, जो एनर्जेटिक है, खूब काम कर सकती है, सोच अच्छा है, वेल क्वालिफाइड है। ऐसे लोगों की देश में आज ज़रूरत है। लेकिन एक अनुभव आपका और एक जुड़ाव आपकी ग्रामीण जनता के साथ में हमेशा से रहा है और इस बार बीजेपी भी बदलाव कर रही है। बीजेपी भी नए चेहरों के साथ में युवा चेहरों को सामने ला रही है। लग रहा है आपको कि इस बार का जो टक्कर होगा, मुकाबला होगा, वो टफ हो सकता है? नहीं, मेरे लिए कोई टफ नहीं है, इसलिए कि 5 साल लगातार हम लोग सेवा करते आए हैं। मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। कोई भी आ जाए मैदान में, हम चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह से चुनाव लड़ेंगे, अच्छा चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात ये है, हम लोगों के अनुभव का जहाँ तक सवाल है, तो हम लोग सेवा देंगे पार्टी को, अपना पार्टी काम करेंगे, और जो पार्टी के लीडर हैं वो अपना काम करेंगे। लेकिन आप इस बार सभी जो पद है, इस बार कोई पद में भी नहीं रहेंगे, विधायकी के लिए भी आप प्रस्ताव नहीं करेंगे, यानी कि सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में आप जो है वो पार्टी की सेवा आगे? देखिए, किसी पार्टी के लिए कार्यकर्ता सबसे बड़ा पद होता है और ये पद मेरे लिए गौरवशाली है। मैं कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की जीवन पर्यंत सेवा करूंगा। तो ये सत्यनारायण शर्मा है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रहे हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ बनने के बाद लगातार विधायक रहे हैं। और ग्रामीण जो रायपुर की सीट है, 2 ही ऐसी सीटें मानी जाती है छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में, एक रायपुर दक्षिण और एक ग्रामीण, जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है और अभेद्य सीटें मानी जाती है। उसमें से एक ग्रामीण सीटों में अब सत्यनारायण शर्मा ने यह कह दिया है कि उनके परिवार से कोई एक ही चुनाव लड़ेगा, यानी कि उनके पुत्र जो हैं उन्होंने जिस तरीके से नामांकन किया है, अब आगे की प्रक्रिया कांग्रेस के अंदर तय होगी कि किसको टिकट दिया जाएगा, किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।